हाय गाइस, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी नोट्स में। आज हम लेकर के आए हैं रोजगार विद अंकित सर का नोट्स है ये, जो कि संधि का है। ये संधि का पूरा पीडीएफ है। तो हम देखते हैं संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मेल। दो वर्डों का मेल ही संधि कहलाता है। यहाँ पे संधि के प्रकार दिए हुए हैं। संधि के तीन प्रकार हैं। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। पहला दिया हुआ है स्वर संधि। स्वर संधि दो स्वरों के मेल को स्वर संधि कहते हैं। व्यंजन संधि एक स्वर और एक व्यंजन या दो व्यंजनों के मेल को व्यंजन संधि कहते हैं। विसर्ग संधि एक तरफ विसर्ग होना चाहिए, वही होता है विसर्ग संधि। अब आइए स्वरों के प्रकार देखते हैं। तो संधि में जो पहला संधि है स्वर संधि। स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि, अयादि संधि। आप लोग बुक में देखे होंगे कि दीर्घ संधि लिखा रहता है। जो दीर्घ, गुण, वृद्धि ये सब संधियाँ लिखी होती हैं, ये स्वर संधि के ही पार्ट हैं। दीर्घ संधि जो होता है, दीर्घ संधि में आ, ई, उ ये सब इसकी पहचान है। जहाँ पे जैसे उदाहरण में देखिए लिखा हुआ है विद्यालय। विद्यालय में आ रहा है, विद्या। तो इसका जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो आएगा विद्या धन है विद्यालय। जैसे दिया हुआ है विद्यार्थी, तो विद्यार्थी का हो जाएगा विद्या धन अर्थी। ऐसे ही हम ई का देख लेते हैं। जैसे कि ई में दिया हुआ है अभीष्ट, इसमें भी आ रहा है। तो जब भी हम ई देखते हैं तो उसमें हम बड़ी ई को छोटी ई में कन्वर्ट कर देते हैं। तो इसमें हो जाता है अभि धन इष्ट। मुनिंद्र का देखेंगे तो मुनि धन इंद्र। ऐसे हम उ का देख लेते हैं। जैसे दिया हुआ है गुरुपदेश, तो इसका हो जाएगा गुरु धन उपदेश। भानुदय, भानु धन उदय। ऐसे दूसरी संधि दी हुई है गुण स्वर संधि। इसमें एक ट्रिक होता है, एक मात्रा से टूटने वाले शब्द जो होंगे वो होगा। जैसे कि नरेंद्र, तो इसमें हो जाएगा नर धन इंद्र। जो सिंगल मात्रा से होते हैं वो ऐसे होंगे। जैसे दिया हुआ है परोपकार, तो इसमें हो जाएगा पर धन उपकार। और जहाँ जहाँ पे ऋषि आता है वो सब गुण संधि होता है। जैसे कि सप्तऋषि, महर्षि, देवर्षि, ये सब जो है ये सब गुण संधि में आते हैं। और तीसरा है वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में हमेशा 2 मात्रा वाले आते हैं। जैसे एकैक, सदैव, तथैव, मतैक, ये सब। तो इसका जब संधि विच्छेद करेंगे तो एकैक का हो जाएगा एक धन एक। सदैव का सदा धन एव। जो अ वाले होते हैं उनको देख लेते हैं। जैसे दिया हुआ है दंतौष्ट, जलौध, तो इसका हो जाएगा दंतौष्ट का दंत धन ओष्ट। जलौध का हो जाएगा जल धन ओध। अब दिया हुआ है यड़ संधि। यड़ संधि में य व के साथ आधा अक्षर होता है। जैसे ई, जब य व के साथ आधा अक्षर होता है तो य के साथ ई हो, य को ई में बदलते हैं और व को उ में बदलते हैं। जैसे दिया हुआ है य का प्रत्येक, तो प्रत्येक का हम जब ई में कन्वर्ट करेंगे इसको तो प्रति धन एक हो जाएगा। जैसे दिया हुआ है अत्यंत, तो इसका हो जाएगा अति धन अंत। जैसे व में दिया हुआ है स्वागत, तो इसको हम उ में कन्वर्ट कर रहे हैं तो हो जाएगा सुधन आगत। स्वच्छ दिया हुआ है तो सुधन अक्ष। ऐसे ही हम 5वां संधि देखते हैं अयादि संधि। इसमें य व के साथ पूरा अक्षर आता है। जैसे नयन, तो इसमें हो जाएगा ने धन अन। जैसे दिया हुआ है चयन, तो इसमें हो जाएगा चे धन अन। और व के साथ दिया हुआ है जैसे भवन, तो भो धन अन। नाविक, नौ धन इक। अब दूसरा है व्यंजन संधि। व्यंजन संधि में कई नियम हैं। जैसे हम पढ़ते हैं, जैसे होता है ना क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, ञ, ऐसे करके इसको पढ़ने के बाद से इसको ऐसे बदलते हैं। जैसे इसमें दिया हुआ है
दिगंबर, तो ग है तो वो क में बदल जाता है, आधे क में, तो होता है दिक धन अंबर। जैसे वागीश दिया हुआ है तो वो भी क वाले में ही आता है, तो हो जाएगा वाक धन ईश। दूसरा नियम है द्विज व्यंजन, इसमें ल ल त त च च ड ड न न ये सब जो है आधा अक्षर जो आते हैं इसमें तो हम लगाते हैं। जैसे इसमें दिया हुआ है उल्लेख, तो हम इसको लगा देंगे उत धन लेख। जैसे दूसरा दिया हुआ है जगन्नाथ, तो इसमें हो जाएगा आधा तो हो जाएगा जगत धन नाथ। जैसे दिया हुआ है उच्चारण, तो इसमें हो जाएगा उत धन चारण। अब तीसरा नियम दिया हुआ है अंगक, तो जिसमें अंगा आता है उसमें उसको हम म में बदल देते हैं। जैसे दिया हुआ है संगम संयम, तो हो जाएगा सम धन यम। और अहंकार अहम धन कार। ऐसे चौथा नियम दिया हुआ है, जैसे चच नियम है, तो जो च होता है वो हट जाता है, च जो होता है वो आधे त में बदल जाता है, जो छ होता है वो स में बदल जाता है। तो पहले हम चच वाला देखते हैं। जैसे दिया हुआ है विच्छेद, तो हम हमेशा जब भी विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा वि धन छेद। जैसे दिया हुआ अनुच्छेद, तो अनु धन छेद। ऐसे चच वाला और नियम देख लीजिए। सच्छार्थ, तो सत धन शास्त्र। उच्छ्वास, तो उत धन श्वास। और स वाला देखिए, स को हम स में बदल देते हैं। तो जैसे दिया हुआ है अभिषेक, तो अभि धन सेक। विषम, वि धन सम। ड़ को न में बदल देते हैं, जैसे कि परिराम, तो इसको जब हम इसका संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा परि धन नाम। परिमाण, तो इसका हो जाएगा परि धनमान। और कुछ स्पेशल नियम होते हैं, जैसे कि द ध को हम द को त में बदलते हैं, ध को ह में बदलते हैं। जैसे कि उद्धार, तो उत धन हार। उद्धरण, तो उत धन हरण। और दिया हुआ है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि में र नियम है, वो नियम है और स नियम है। तो जो र नियम है वो दुर्गम दू धन गम होता है, निर्बल वाले में नी धन बल होता है। अगर आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और ये जो संधि है ये यूपी जो SSC का पेपर है उसमें आएगा। और ये BTC के भी पेपर में आता है, पूछता है संधि। फिर उसके बाद से DLED और B.Ed या फिर जितने भी आपको एग्ज़ाम्स मिलेंगे उसमें ये सब पेपर पूछेगा। और उसके बाद से आते हैं, हम देखते हैं दूसरा दिया हुआ है निर्बल, नी धन बल। दुर्गुण, तो इसका होगा दू धन गुण। और इसका दूसरा नियम दिया हुआ है ओ नियम, जैसे कि मनोरथ, मन धन रथ। मनोरंजन, मन धन रंजन। यहाँ पे रंजन होगा, बिंदी छूट गई है। और आगे चलते हैं स नियम, तो निष्कर्म दिया होता है तो हम लिखते हैं निह धन कर्ष। दुष्कर, दू धन कर। ऐसे रस शश नियम जो होता है इसको देखिए। जैसे दिया हुआ है दुस्साहस, तो हो जाएगा दू धन साहस। दिया हुआ निसंतान, निह धन संतान। और ये जो ई है इसको हम ई में कन्वर्ट करते हैं विसर्ग प्लस विसर्ग के साथ तो हो जाता है। निरोग को हम करेंगे निह धन रोग, नीरस को निह धन रस। आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ये स्पेशली यूपी SSC के लिए है ये वीडियो। और यूपी SSC के लिए एकदम ज़रूरी है। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग वीडियो।